हेलो फ्रेंड्स, चैनल अंबायस एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। वीडियो को देखने से पहले शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आज मैं इस वीडियो के द्वारा बताने जा रहा हूँ जो क्लास 10वीं बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होते हैं और एग्जाम में आते भी हैं, है ना। सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 6 का यानी त्रिभुज के सबसे पहला थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम के भी नाम से जानते हैं, है ना। बुक में दिया हुआ है थ्योरम 6.1। ओके, तो ये थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। थ्योरम है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, है ना, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, ठीक है। तो वो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। एक बार फिर से, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींची जाती है, तो वे दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है, ठीक है। ये 6.1 प्रमेय है जो इम्पोर्टेंट भी है। इसे हम लोग थेल्स प्रमेय के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है। तो बनाने के लिए सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो प्रमेय जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से हम डायग्राम बनाएंगे। एक बात है फ्रेंड्स, इसका हम इंग्लिश वर्जन में सिर्फ सॉल्यूशंस वीडियो के लास्ट में या वीडियो के शुरू में डाल दूंगा, ठीक है। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो उस इंग्लिश वाला जो फोटो वाला रहेगा उसमें आप लोग देख करके उसका सॉल्यूशंस लिख सकते हैं, और वीडियो को समझने के लिए आप बार बार रिपीट कर सकते हैं या फिर एक बार में ही वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बार बार देखने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेम है, लेकिन यहाँ पर जो हम थ्योरम लिखे हुए हैं वो हिंदी मीडियम के लिए लिखे हुए हैं। तो इंग्लिश मीडियम का जो थ्योरम होगा वो मैं लिख करके वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, ओके। चल देखते हैं इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, मतलब ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। मैंने ट्रायंगल बना लिया ABC, ये मैंने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। तो इसके समांतर पैरेलल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, पैरेलल। तो यहाँ पे मैंने कोई भी एक साइड लिया BC, और BC के पैरेलल अर्थात BC के समांतर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, और वो क्या है DE, ठीक है। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, दैट मीन्स अलग अलग यानी जो जिन दो भुजाओं से होकर के हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे उन दोनों भुजाओं को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस ट्रायंगल के दोनों जो भुजाएं होंगी जिससे होकर के हम समांतर रेखा खींचेंगे वो AB और AC है, ठीक है। और इन दोनों भुजाओं को D और E पर इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, जो BC के समांतर होगा। जो किसके समांतर होगा, BC के। तो इसको प्रूफ करने से पहले इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़े, कुछ रचना करना पड़ा। वो रचना क्या है, EM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया AB साइड पर, और DN परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ किया गया AC पर। मतलब EM लंब AB पर और DN लंब AC पर किया गया, ठीक है। फिर B, E और C और D को मिला दिया गया। B से E को मिलाया गया और D को C से मिलाया गया, ओके। यहाँ पर देखना है तो हमें प्रूफ करना है AD बाय BB बराबर AE बाय EC, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, रचना है, जो भी हमने फिगर में दिखाया। EM परपेंडिकुलर AB, DN परपेंडिकुलर AC हमने ड्रॉ किया, और BDC को मिला दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना है, देखिए दिया हुआ
बनाने का तरीका क्या होता है, पहले जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है पहले हम उसे लिखेंगे, जो हमें प्रूफ करना है उसे लिखना है, फिर जो अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, नहीं तो फिर यहाँ से हम सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना था AD बाय DB और AE बाय EC। तो देखिए यहाँ पे आकृति में क्योंकि ये जो लाइन है BC पैरेलल DE जो है, दैट मीन जो DE लाइन है वो AB और AC को दो अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड का अनुपात और ये दोनों साइड का अनुपात, मतलब इन दोनों साइड का रेशियो और इन दोनों साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। दैट मीन्स AD बाय DB इक्वल टू AE बाय AC। ठीक है, क्वेश्चन के आधार पर हमने क्वेश्चन जिस तरह से दिया हुआ रहता है उसको पहले ऐसे लिख लेना है। क्या लिखा गया है देखिए, ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC की समांतर हमने एक लाइन DE खींचा जो त्रिभुज की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करता है। तो यही चीज हमें थ्योरम में करना था। तो थ्योरम के आधार पर डायग्राम ड्रॉ हो गया, अब हम लोग इसे प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना है, प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल में कंस्ट्रक्शंस के द्वारा बहुत तरह के ट्रायंगल्स बन गए हैं। तो ध्यान देना है कि सबसे पहले फिगर पे ध्यान देना है गाइस। ठीक है, सबसे पहले मैं ये वाली जो ट्रायंगल है, ठीक है, और इधर से ये वाली जो ट्रायंगल है, या फिर ये अगर हम नहीं लेते हैं तो ये वाली जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन में है। कंस्ट्रक्शन को हमसे डॉट से इंडिकेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल BED का एरिया अर्थात दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो रेशियो होगा वो फाइंड करेंगे, और यहाँ पर हम उसे इक्वेशन 1 बनाएंगे। ठीक है, दूसरे स्टेप पे हम क्या करेंगे, फिर से ट्रायंगल ADE लेंगे और ट्रायंगल आपके बाद EDC लेंगे। फिर इन दोनों ट्रायंगल के अनुपात से दोनों ट्रायंगलों के क्षेत्रफल अर्थात दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात फिर से निकालेंगे। ठीक है, फिर दो यहाँ पर इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके देखेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए, तो बनाने से पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रमाण यानी प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ से अब प्रूफ करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पहले मैं क्या करके बनाता हूँ, ट्रायंगल ADE में, ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE। ठीक है, इसमें हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एरिया। तो जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे फिगर को भी ध्यान से देखते जाना है समझने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी एरिया का ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो अगर हम ट्रायंगल ADE का एरिया फाइंड करेंगे तो हम लोग हाइट में ME लेंगे और बेस में AD लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ये बेस हो गया, बेस इंटू हाइट में ME। ठीक है, अब की बार हम एरिया फाइंड करेंगे DEB का। फिर हम लोग यहाँ पर लिखना होगा त्रिभुज DEB में, दैट मीन्स इन ट्रायंगल DEB। ठीक है, अब इसका भी अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ DEB, ठीक, हाफ इंटू बेस, तो इसका बेस हो जाएगा BD अर्थात DB, है ना, और इसका हाइट ये वाला ही साइड होगा, ME ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हाइट है ये पूरे ट्रायंगल के लिए था, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ME। अब दोनों का रेशियो फाइंड करना है, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। अब इसका एरिया क्या है, देखिए ADE का एरिया है हाफ इंटू AD इंटू ME, इसका एरिया है हाफ इंटू DB इंटू ME।
देखो यहाँ से ये और ये कट गया, यहाँ से ये दोनों कट गया, और तो यहाँ बच क्या गया ए डी बाय डी बी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से मतलब इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए डी ई बाय एरिया ऑफ, उधर से हो जाएगा ई डी सी। अब हम लोग जो एरिया का अनुपात निकालने वाले हैं वो ट्रायंगल होगा फिर से ए डी ई और ट्रायंगल ई डी सी लेंगे इस बार, ठीक है। इस बार क्या लेना है, ई डी सी लेना है, दैट मीन्स ई डी और सी लेंगे, ओके। इन दोनों का एरिया फाइंड करेंगे तो एबव में और ऊपर में जिस प्रकार से एरिया फाइंड किया गया सेम प्रोसेस यहाँ पे रहेगा। तो ट्रायंगल ए डी ई के लिए हम लिखेंगे 1/2 बेस, बेस अब की बार हम इधर से लेंगे, ओके। यहाँ पे हो जाएगा ए ई इंटू इसका हाइट हो जाएगा डी एन, उसी तरह से नीचे में हाफ इसका बेस लेना होगा ई सी, और इसका भी हाइट डी एन ही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये दोनों कट गया, यहाँ पे ये दोनों कट गया, और यहाँ पे बच गया ए ई बाय ई सी, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम अगर इक्वेशन 1 और 2 में देखें तो जो हमें फाइंड करना है वो निकल चुका है। क्या निकला है, ए डी और डी बी है, यहाँ पर ए ई और ई सी है, हमें यही बराबर फाइंड करना था, लेकिन इसका एलएचएस बराबर है, यानी एलएचएस में जो हमें चाहिए वो तो आ गया है, सॉरी आरएचएस में जो हमें चाहिए वो आ गया है ना। लेकिन एलएचएस भी देखा जाए दोनों बराबर है नहीं, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ट्रायंगल ए डी ई, यहाँ पर भी ट्रायंगल ए डी ई, दोनों बराबर है। लेकिन नीचे में देखा जाए ट्रायंगल ए डी ई बी, लेकिन यहाँ पर ई डी सी है, अर्थात इसका एलएचएस जो है वो इक्वल नहीं है। अगर एलएचएस इक्वल हो तो हम आराम से आरएचएस को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके एलएचएस को बराबर करेंगे, है ना। यहाँ पर ध्यान देना है, सिंस ट्रायंगल डी ई बी एंड और ट्रायंगल ई डी सी, ठीक है, एक ही आधार BC तथा एक ही समांतर रेखाएं, क्या है, BC और DE के बीच स्थित है, ठीक है। तो ध्यान देना है फ्रेंड्स, आप लोगों ने 9 में एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर कोई दो त्रिभुज एक ही आधार, ठीक है, और दो समांतर रेखाओं के बीच में हो, ठीक है, तो उन दोनों त्रिभुजों का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो बराबर होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो हमने लिया है ये वाला ट्रायंगल और ये वाला जो ट्रायंगल है, दोनों का आधार सेम है डी, ये दोनों का आधार होगा, ठीक है। और दोनों ट्रायंगल जो है ये वाली लाइन अर्थात डी ई और बी सी के ही बीच में स्थित है, और चूंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं यानी पैरेलल लाइन है, बी सी और डी ई क्या है, पैरेलल लाइन है, इन दोनों के बीच में है, अर्थात ट्रायंगल डी ई बी और ई डी सी का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम इन दोनों के एरिया को क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, है ना। सो एरिया ऑफ डी ई बी इक्वल एरिया ऑफ ई डी सी, ये दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, यानी हम लोग यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 2 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। इसमें क्या था देखते हैं, यहाँ पर इक्वेशन 2 है मेरा, एरिया ऑफ ए डी ई बाय, ध्यान दीजिए
ईडीसी की जगह पर, ईडीसी की जगह पर हम डीईबी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ईडीसी की जगह पर डीईबी लिखेंगे, इसलिए क्योंकि दोनों एरिया में बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ डीईबी बराबर, यहाँ पर क्या था? AE बाय EC था। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 3 और इक्वेशन फर्स्ट को तुलना करें, है ना? तो ये था मेरा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट का देखिए LHS और इक्वेशन थर्ड का LHS दोनों इक्वल है, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट का LHS और इक्वेशन 3 का LHS ठीक बराबर है, इसलिए इक्वेशन 1 का RHS और इक्वेशन 3 का भी जो RHS होगा वो बराबर होगा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, यानी समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक है, और जो हमें प्रूफ करना था वो यहाँ पे प्रूव हो गया। ओके, मैंने बनाते समय स्पेस की कमी के कारण से कुछ इरेज किया है, तो वीडियो देखने के साथ साथ वीडियो को पॉज करते हुए इसको कॉपी में नोट्स करते जाना है। ओके, तो आई होप ये थ्योरम भी आपको समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट थ्योरम के लिए अगली वीडियो मैं पुनः डाल दूंगा। ठीक है, तो अगले वीडियो को भी देखने के लिए तैयार रहिएगा। ये भी अगर थ्योरम मेरे द्वारा अच्छा से समझाया गया होगा, आपको अगर अच्छा से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, या आया होगा, तो कृपया इसे और भी वैसे बच्चों जो 10th में हैं उसके पास शेयर करके उसे देखने के लिए कहें। धन्यवाद।